हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम वृंदावन धाम पहुँच चुके थे और इसके बाद हम गए थे बहुत सारी जगह दर्शन किए थे, पर जो रिकॉर्ड में कर पाई वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इससे पहले हम राधा मदन मोहन जी के गए थे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे, वहाँ राधिका ने कीर्तन भी किया था। और इसके बाद अभी हम आ गए हैं इमली तला, और इसका जो अभी एक छोटा सा मैंने क्लिप डाला था ना, आप उसको रोक करके इसकी जो कथा है पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जिस समय पे मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी तो एक सप्ताह बाकी था, तो यहाँ पे सभी जो भक्त हैं वो अभी दीपदान कर रहे हैं। और इसके बाद हम पहुँच गए हैं राधा दामोदर टेम्पल में, और यहाँ पर अभी संध्या आरती हो रही है और जो भक्त हैं बहुत ही उत्साह में हैं। सभी यहाँ पर जो है दीपदान कर रहे हैं, कुछ यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। और एक वृंदावन ब्लॉग में जो कि कार्तिक का ही था, उसमें मैंने आपके साथ बताया था, शेयर किया था कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का एक रूम भी है और श्रील प्रभुपाद जी की किचन भी है। तो आइए आप भी श्रील प्रभुपाद जी के किचन के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो थे अमेरिका जाने से पहले यहीं पर ही रहते थे, तो यहाँ पर कुछ उनके जो बर्तन हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं वो रखे हैं। और यहाँ पर एक खिड़की है जो प्रभु जी अभी दिखा रहे हैं, यहाँ से श्रील रूप गोस्वामी जी की समाधि दिखती है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये श्रील प्रभुपाद जी का रूम है और यहाँ लिखा है श्रील प्रभुपाद भजन कुटीर। तो आइए हम सब मिल करके अंदर चलते हैं। तो आई होप आप सभी ने जो प्रभुपाद जी की भजन कुटीर और प्रभुपाद जी के किचन के राधा दामोदर जी के दर्शन कर लिए होंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की कि मैं दोबारा से यहाँ आ सकी, क्योंकि पिछली बारी मैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से दर्शन नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ तो आज भी थी, लेकिन फिर भी मैं दर्शन अच्छे से कर पाई। तो बस इसके बाद अभी जो है हम भगवान के दर्शन करके हम सीधा चले गए थे इस्कॉन वृंदावन। और उसके बाद जो ये क्लिप है ये एकदम सुबह की है, लगभग इसमें 3:30 का समय हो रहा होगा। और राधिका बिल्कुल नींद में है क्योंकि राधिका बहुत लेट सोई थी रात को और जल्दी उठ गई है, क्योंकि धाम में जाके जो बच्चे होते हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो बस अभी हम जो है वृंदावन इस्कॉन के लिए निकलेंगे और वहाँ पर मंगल आरती अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं इस्कॉन वृंदावन और यहाँ पर आरती चल रही है। तो चलिए आप भी हमारे साथ मंगल आरती कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बस मंगल आरती के बाद अभी हम निकल चुके हैं, अभी घर नहीं आए हैं। जो आसपास में जो मैंने बताया था ना मैं आपको दर्शन करवाऊंगी, तो अभी हम सभी जो निकल चुके हैं दाऊ जी मंदिर के लिए। और सभी बच्चे और सभी जो वैष्णव है बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि मैं भी जो है दाऊ जी टेम्पल फर्स्ट टाइम गई थी
और मुझे बहुत 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 सुंदर लगे वहाँ के दर्शन। कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जय राम गाथा जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावना वासी जत जाना जय श्री बलराम। जय राम गाठ जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावना वासियत जाना कृष्ण बलराम। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना भक्ति तेज हारा पाइलो गोविंद चराना और यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं दर्शन करके आ चुके हैं दाऊजी टेम्पल के और वेट कर रहे हैं यहाँ पर कार का। और इसके बाद हम सभी मिल कर के गए हैं चिंताहरण टेम्पल और यहाँ पर जो है सभी जो डिवोटी हैं सभी प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद हम गए थे ब्रह्मांड घाट। तो चलिए अभी आप यहाँ के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद हम सीधा चलेंगे ब्रह्मांड घाट। सर्व मनोरा राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड घाट। यह वही स्थान है जहां पर यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। और यहाँ पर जब हम दर्शन करने के लिए आए थे तो हमने देखा कि यहाँ सामने भी क्या है यमुना जी बहती हैं। और जो राधिका है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे तोते थे और बच्चे जो थे वो जो पैरेट्स को देख के बहुत खुश भी हो रहे थे। और यहाँ पर जब मैं मंदिर से बाहर आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर मिट्टी के जैसे लड्डू बने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे थे यहाँ पर। और वहाँ पर जो है उनको भोग लगाया जाता है। और जब हम निकल रहे थे तो आप देख रहे हैं जो प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं वो हिज ग्रेस हयग्रीव प्रभु हैं। उन्होंने बोला था थोड़ी सी यहाँ से माटी भी हल्का सा खा के जाना। तो चलिए अभी हम जो है प्रभु जी के द्वारा जो कीर्तन हुआ है उसे सुन लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
है जहाँ पर गोपी हैं और गोपाल हैं, तो उनके अंदर वो सुशोभित होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस गोकुल में ही बहुत सारी लीला किए हैं, और ये गोकुल को कहा जाता है महावन, गोकुल महावन। तो भगवान कभी भी अकेला नहीं रहते हैं, गौओं के साथ रहते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं, ग्वालों के साथ रहते हैं। तो जब गौओं के साथ रहते हैं तो गोपाल हो जाते हैं, है ना। फिर जब गोपियों के साथ रहते हैं तो गोपी जन बल्लभ होते हैं, और जब ग्वाल के साथ रहते हैं हाँ, तो उनको ब्रह्मा जी भी प्रार्थना किए कि मुझे तो लग रहा था कि आप ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आप नंद बाबा की पुत्र हैं, ब्रज नैमेढ्यते अभ्रवपुषा तडित्यंबराय ब्रजश्रिय मधुपते। तो ये शब्द कहकर कहते आप नंद बाबा के पुत्र के रूप से आज पता चला। तो भगवान मिल गया। राधिका, हम कहाँ हैं? राधिका, कहाँ पे हम हैं? चिंताहरण तो कब के चले गए हम। ये ब्रह्मांड घाट था। इस लेक्चर में बैठते नहीं तो यही होगा, है ना भाई। लेक्चर में बैठोगे तो सुनोगे। कोई देगा थोड़ा ना, अपने आप से खाना था वहाँ पे। मिट्टी तुझे बता, चांस खो गया तो ऐसे तेरे से। और इसके बाद हम पहुंच चुके हैं गोकुल धाम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो बाल लीलाएं की, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। और जब मैं यहाँ पर गई तो मुझे सच में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, और ये सब बच्चे जब खेल रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और सभी के सभी जो भक्तों को बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पर। और आते समय राधिका की इच्छा थी कि वो गाय को लड्डू खिलाए, लेकिन जैसे ही वो गाय के पास जाने लगी तो वो डर गई। तो उससे मैंने पूछा कि तुम डर क्यों गई, तो उसने बताया कि जो गाय की जो सिंग थे वो गोल्डन थे, तो मैं डर गई उसको देख के। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा से एक लड्डू लेकर खिलाया था, लेकिन मैंने वो उस समय पर रिकॉर्ड नहीं करा। और गाय माता भी राधिका को ही बार बार देख रही है। तो यहाँ पर जो है प्रभु जी जो गाय माता को सहला रहे हैं। और इसके बाद अभी हम पहुँच चुके हैं रमन देवी, और बहुत सारे भक्तों ने यहाँ का नाम सुना होगा और बहुत सारे भक्त यहाँ आए भी होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन रमन देवी आए हैं। और पर्सनली मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, और समय थोड़ा कम था, तो अगर समय ज़्यादा होता तो मैं यहाँ पर 4-5 घंटे भी रुक सकती थी। तो बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर जगह है ये, क्योंकि भगवान यहाँ पर गाय चराया करते थे। और यहाँ की जो मिट्टी है जो बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही ठंडी ठंडी सी थी यहाँ पे जो मिट्टी थी यहाँ की। तो अभी सभी जो हैं दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर कुंड भी है, और ऐसा मैंने सुना है यहाँ पर डिवोटीज बता रहे थे कि जब ये पहले हम यहाँ आया करते थे, पहले हम यहाँ पे बहुत देर तक मिट्टी में जो कीड़ा करते थे, खेलते थे, और एक दूसरे के ऊपर जो है मिट्टी डालते थे, और बाद में उस कुंड में स्नान भी करते थे। तो यहाँ बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और सभी जो भक्त हैं अभी जो कुंड के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पर अभी ले चलती हूँ। कृष्णा बलराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे हरि नाम जो स्थान मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, यहीं पर ही जो है सभी जो भक्त हैं वो मिट्टी में जो क्रीड़ा करते हैं। और अभी जो प्रभु जी हैं वो राधिका को उन्होंने पटकी दे दी ताकि यहाँ पर जो है वो खेल सके, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी थी और राधिका को बहुत इच्छा थी कि वो यहाँ पर मिट्टी में खेले, क्योंकि आप सभी को पता है जो बच्चे होते हैं उनको मिट्टी में खेलना कितना पसंद है। तो बस अभी इनका तो ये सब खेल चलता रहेगा, तो अभी आप वीडियो को आगे देखिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. अभी रमन रेती के दर्शन करके आए हैं। बहुत ही सुंदर प्लेस है और मुझे लगता है आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। टाइम थोड़ा सा कम था बट अच्छा था। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट प्लेस पे चलेंगे। अभी मुझे भी नहीं मालूम है कौन सा नेक्स्ट प्लेस है, शायद रावल जाएंगे अभी हम लोग। रावल के लिए निकलेंगे जल्दी से। रावल जो है राधा रानी का बर्थ प्लेस, वहाँ जाएंगे। और आज 12 बजे तक फास्टिंग है तो प्रसादम का कोई टेंशन नहीं है। तो प्रसादम हम सीधा वृंदावन स्कॉन में जाके ही लेंगे। ठीक है, अभी मिलेंगे हम थोड़ी देर में। सभी डिवोटीज बड़ा फास्ट जा रहे हैं और मैं ही सबसे पीछे हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही थी, थोड़ा सा क्लिप्स बना रही थी आप सबके लिए। तो ठीक है, हरे कृष्णा। लड़ाई भी कर रहे हैं, ज़्यादा है यहाँ पे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोल राधा रानी की जय, बसवान दुलारी की जय। एक बार माँ आपने कहानी सुनाई थी हमको, आज भी सुनाइए राधा रानी की कहानी। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति जी भानु का ये महल है। कीर्ति जी भानु यहीं पे रहते थे, पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो, कई वर्ष तक आराधना करती। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प लेकिन इसमें अनंत कोटानु प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे धीरे पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य की किरणें निकल चुकी थी, सूर्य की किरणें उस पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए,
ये लो कन्याओं कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल जाए। नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप बालों को बधाई के लिए। सब गोप बाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुंचे। यहाँ से विश्वानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुंचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी बरकासुर को भेज के काफी चाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विश्वानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे परामर्श लेते थे। सब गोप वाले इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विश्वानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा जी और कीर्ति जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विश्वानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावण पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब वो बरसाने में गए वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकार। ये जो आप मुद्रे देखते हैं मुगल जोड़ी सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है, बुला के यहाँ बदला दी गई। ये शंभु प्रकट है। ये उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। वो पीछे है गर्भ, पीछे अच्छा। तो ये दोनों छोटे बिजनेस को लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले भैया ये तो यमुना का किनारा है, करील करील टैटी का पेड़ है, आप करील में विराजमान होगी। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चले तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहते, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। तो वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उनके परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों उसी करील के पेड़ से प्रकट इस मुद्रे की स्थापना कर दी गई। बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, राधा कृष्ण के स्वरूप में है। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी। बोल लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। और खत्म है बिल्कुल। अभी हम वापस जा रहे हैं वृंदावन धाम से। लग रहा पेट्रोल पे चल रही है। और राधिका कैसा लगा आज आपको? पेट्रोल पे चल रही है गाड़ी, पता भी नहीं है। और प्रभु जी आने में कैसा लग रहा है? हाँ जाने का हृदय हो रहा है आपका? नहीं। इतने खुश क्यों लग रहे हो फिर आप? लेकिन ये कुछ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये खेल रहे हैं।
दुखी इसलिए लग रहा है कि कल स्कूल जाना है सबको। चलो ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ो पे। तो ठीक है, आज का ये ब्लॉग हम यही एंड करना चाहेंगे। ठीक है, आज का ये ब्लॉग हम यही एंड करना चाहेंगे। बच्चों चुप हो जाओ, बच्चों चुप हो जाओ, चुप चुप, ब्लॉग एंड करने दो। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम यही एंड करना चाहेंगे। अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे रहिए। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। कृष्णा हरे कृष्णा